नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए प्रिंसेस कट अखंड मेगा का डिज़ाइन लेके आए हैं, जो देखने में और पहनने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये हमने कपड़ा लिया है और ये अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अपने ब्लाउज की लंबी बाजू बनानी है, यानी कि 10 इंच की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने बाजू को निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पीस में सिर्फ एक साइड में ही बॉर्डर दिया गया है। तो यहाँ पे हम 11 इंच में निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया है और ऊपर से इस तरह से घुमाते हुए लाके हम यहाँ पे मिला देंगे। और इस तरह से जितनी हमारी फिटिंग है उस हिसाब से यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लगभग बाजू को कट कर लिया है और अपनी फिटिंग के अनुसार यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेते हुए हमने बाजू को कट कर लिया है। तो अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम फ्रंट और बैक का पार्ट निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देख लेना है कि हमारी हाइट हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल ब्लाउज है 14 इंच का रहेगा। तो यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है इस तरह से इसकी हाइट के लिए। और यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब यहाँ पे हमें अपने नेक पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारा फ्रंट का नेक है, तो इसकी हाइट हम 7 इंच की ले लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपने जो मुड्डे हैं उनको देख लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच के ही अपने शोल्डर ले लिए हैं, यानी कि मुड्डे। अब इसको हमने आर्म होल को भी 6 इंच का ही ले लिया है। अब यहाँ पे हम 34 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमने 8.5 इंच और प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक निशान लगाया है, इसको कर्व दे दिया है। तो अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग का निशान लगा देंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज अखंड मेगा है, तो हमें क्या करना है, हमें जितनी भी लंबी बाजू करनी है हमें इसी में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की बाजू इसमें ही ऐड कर दी है। अखंड का मतलब यही होता है कि बिना कटी हुई बाजू, मतलब उसको हमने काटा नहीं है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे आधा इंच को थोड़ा सा यहाँ पे झुकाव दे दिया है, ताकि हमारी बाजू उठी उठी ना रहे। और यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है साइड में, ताकि हम अंदर फोल्ड करें या सिलाई में जाएं। तो अब यहाँ पे हमने नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे अपना जो गला है फ्रंट का हम गोल गला ही करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमने अपने टक्स पॉइंट पर निशान लगाया है 10 इंच का। अब ऊपर से हम देख लेंगे, यहाँ से जो हमारा ब्लाउज है 14 इंच का रहेगा, तो हमने यहाँ पे 14 इंच निशान लगाया है। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे हमने 3.5 इंच में निशान लगाया है और इसकी हाइट भी हम 3 इंच ही ले लेंगे, यानी कि जो हमने टक्स पॉइंट लगाए हैं वहाँ तक। अब इसको हम अपने आर्म होल से यहाँ मिला देंगे। इसके बाद में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से तिरछी एक लाइन खींच देनी है। ये हमारी प्रिंसेस कट की लाइन है। अब इसके बाद हमें देख लेना है कि जो 1.5 इंच हमने अंदर को लिया है, यानी कि जो हम कट करके निकालेंगे उसको हमने इस तरह से बढ़ा दिया है। अब जो हमने आर्म होल पे कटिंग के निशान लगाए हैं, ये हमारा जो अखंड मेगा ब्लाउज होता है इसमें ये सब नहीं करना है। अगर आप सिंपल प्रिंसेस कट बनाते हैं तो आप वहाँ से कट कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको ये निशान बना के दिखाए हैं। अगर आपको अखंड मेगा नहीं करना है तो आप वहाँ से अच्छे से कट कर सकते हैं और एक प्यारा सा प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपने दोनों पार्ट अच्छे से अलग अलग कर लिए। तो यहाँ पे अब हम इसका नेक कट कर लेंगे इस तरह से गोल घुमाते हुए।
और इसके बाद यहाँ पे हमने अपने प्रिंसेस कट का जो लाइन बनाई थी उस पर अच्छे से इस तरह से घुमाते हुए कट कर लेंगे। अब हमें अखंड मेगा बनाना है तो हमें क्या करना है, इस लाइन को इसी तरह से तिरछा करते हुए हमें वहाँ तक अंत तक इसके कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो 1.5 इंच हमने बढ़ाया था उसको भी हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग फ्रंट की हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्रंट की कटिंग होने के बाद हमें इसको ओपन करना है, यानी कि फ्रंट ओपन करना है। तो हमने यहाँ से इसको बीच से अच्छे से कट कर दिया है, मतलब अलग अलग कर दिया है। तो देखिए इसके साइड पार्ट है और ये इसके बीच का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है जैसे कट गया है। अब हम यहाँ पे अपना बैक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई हम 10 इंच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है चौकोर। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे तक इसी तरह से हम इसको सीधा जोड़ देंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम चौकोर गला बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक अच्छे से कट गया है और ये हमारी स्लीव्स है। अगर आपको अखंड मेगा नहीं पसंद है तो आप जो हमने वहाँ पे निशान बनाया था तो आप उसको कट करके ये बाजू जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे पीसेस अच्छे से कट हो गए हैं। अब हमें ये सारे पीस अच्छे से अपने अस्तर पे काट लेने हैं। तो अस्तर पे कट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम अपना सबसे पहले फ्रंट पार्ट जोड़ेंगे। तो हमने अस्तर को और फैब्रिक को आपस में जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे मशीन चलाएंगे और इसको कच्चा कर लेंगे इस तरह से गले पे लगाते हुए, और इसको अंदर से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने दोनों पार्टों पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारे दोनों पार्ट अच्छे से तैयार हो गए हैं इस तरीके से। तो अब इनके हम साइड पार्ट जोड़ लेंगे इस तरह से। हमें दोनों पार्ट इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। हमें कोई भी पार्ट को टाइट या ढीला नहीं करना है, अच्छे से मिलाते हुए हमें इस तरह से और नीचे तक सिलाई कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे अस्तर को जोड़ने के बाद हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी जोड़ लेंगे। जैसे हमने अस्तर का पार्ट जोड़ा था सेम उसी तरह से हम ये भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों पार्ट अच्छे से जोड़ लिए हैं। अब हम इसी तरीके से अपना दूसरा पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों पार्टों को जोड़ने के बाद अब हम इसकी हुक पट्टी और काज पट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की पट्टी काट ली है इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से लगाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे ऊपर तक। तो सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी हमने 1 इंच को बाहर लेना है। तो हमको इस तरह से इसको फोल्ड करना है ताकि ये पट्टी है ना जो 1 इंच बाहर रहे, क्योंकि इस पट्टी पे हम अपने काज करेंगे हुक के। तो यहाँ पे अब हम अपनी हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है, करीब यहाँ पे हमने 2 इंच की पट्टी ली है। तो अब इस तरह से इसको हमें अंदर फोल्ड कर देना है, इसको हमें बाहर नहीं रखना है। और यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें अपने गले की पट्टी कट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे तिरछा कपड़ा रखा है और यहाँ पे हमने तिरछी पट्टियाँ काट लेंगे करीब 1-1 इंच की इस तरीके से। इनको काटने के बाद इनके कोने हम कुछ इस तरह से मिलाएंगे कि एक छोटा और एक बड़ा कोना, और इसको इस तरह से हम सिल लेंगे बीच से। तो इस तरह से हमारी जो
गले की पट्टी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो गले की पट्टी तैयार करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पे इसको खींचते, हल्का सा खींचते हुए पूरे गले में अच्छे से सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से गले की पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे अब हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और इसको एक पतली सी पाइपिंग निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बहुत ही इजी होता है गले की पट्टी लगाना, बहुत ही आसानी से ऐसे पट्टी लग जाती है। तो अभी हमें इससे पूरे गले पे इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी गले की पट्टी अच्छे से लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे टोटल ब्लाउज अपना 14 इंच रखना है, तो हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिया है। इसको अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर को हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अगर आपका ब्लाउज छोटा या बड़ा होता है तो यहाँ पे आप पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था पहले ही, तो हम उसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे ही हमने अपने दोनों पार्ट अच्छे से तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम इसको सेकंड पार्ट में बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसे देखने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा गला कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे लेस और मोती से हमने अपने गला बना के तैयार किया है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। हमने साइड से जोड़ दिया है और के शोल्डर भी जोड़ दिए हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें अपने शोल्डर को इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देना है और इस पर हेमिंग कर देनी है। तो हमने यहाँ पे हुक भी अटैच कर दिए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।